लॉजिकल फैलेसी, फैलेसी क्या होता है? एरर, लॉजिकल एरर्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट टाइप हमारे पास आती है एड होमिनम अटैक। क्या है एड होमिनम अटैक? एड होमिनम अटैक क्या होता है? पर्सनल अटैक इंस्टेड ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, अटैकिंग ऑन द पर्सन, बजाय कि आर्ग्यू को डिस्कस करें उसकी बात को पर्सनल अटैक कर देना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एड होमिनम अटैक। अब इसमें क्या एग्जांपल्स थी? हमने बेशुमार एग्जांपल्स को पहले भी डिस्कस किया है। अगर देखें, यू कैन नॉट ट्रस्ट हिज ओपिनियन ऑन द क्लाइमेट चेंज बिकॉज ही इज नॉट अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट नहीं है तो क्लाइमेट चेंज पे वो बात नहीं कर सकता। जरूरी नहीं कि साइंटिस्ट ही बात करें क्लाइमेट चेंज पे। जो रिसर्चर हैं, स्कॉलर्स हैं, रीडिंग है अगर उनकी, तो वो भी क्लाइमेट चेंज पे बात कर सकते हैं। सिर्फ साइंटिस्ट का बात करना जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होगा? एड होमिनम अटैक। सेकंड टाइप क्या है? स्ट्रॉ मैन अटैक मैंने पहले भी बताया था। क्या है कि एग्जैजरेट कर देता है थिंग्स को। ठीक है, मैनिपुलेट, एग्जैजरेट और बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात को बयान करता है, ट्विस्ट करके, मोल्ड करके अपने जो है ना फेवर में। जी क्लियर है? इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉ मैन अटैक। जी क्लियर? इसकी बेशुमार एग्जांपल्स हो सकती हैं। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट है और वो ये कहता है कि टीचर को तो पढ़ाना नहीं आता। ठीक है, वो डिफरेंट किस्म की बातें करता है। टीचर बुक रीडिंग कर रहा है या टीचर जो है वो टाइम पास कर रहा है, इस तरह की बातें हैं। अब अगर टीचर ने कोई वाकई लेक्चर डिलीवर किया है ठीक, और वो उसमें बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर रहा है थिंग्स को, मैनिपुलेट कर रहा है, बेसिकली वो स्ट्रॉ मैन है। क्या है? स्ट्रॉ मैन। साउंड मैन क्या करेगा? उस टॉपिक को, उस डिफिकल्टी को एक्स्ट्रा रीडिंग करके कवर कर लेगा या दोबारा क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन जो नेगेटिव बातें करेगा वो क्या होगा? स्ट्रॉ मैन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या है? अपील टू अथॉरिटी। अपील टू अथॉरिटी क्या है? अपील टू अथॉरिटी ये है कि बड़ों ने कह दिया और आपने मान लिया। ठीक है, नहीं सुनी सुनाई बात तो नहीं उसने। हाँ जी, बड़ों ने कह दिया आपने मान लिया। जैसे हमने एग्जाम्पल देखी थी अम्मा हवा की। ठीक है, कि टू जो उनके किड्स हैं मॉर्निंग में होते हैं और टू इवनिंग में, तो ये हमने कहा था कि ये मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो कहानी आपने बड़ों ने बताई वो आपने मान ली। ठीक है, लेकिन हमने इसको प्रूफ किया था कि ये रॉन्ग है। ठीक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सिमिलरली माँ कहती है कि मेरा बेटा चांद है, और चांद का रंग जो है ना वो बिल्कुल स्याह होता है, लेकिन माँ के लिए वो चांद होता है। ठीक है, इसलिए पूरे इलाके के मोहल्ले के बच्चों के लिए, सबके लिए वो चांद ही होता है। जी क्लियर? ठीक है, सिमिलरली HEC ने कहा कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 2 कोर्सेज लेने हैं अक्रॉस द बोर्ड, हर ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए जरूरी है। तो फिर क्या हुआ? सबने QR को पढ़ना शुरू कर दिया। जी क्लियर? क्योंकि बड़ों ने ऐसा कहा, सो दैट्स वाई इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, डायलेमा। ये फॉल्स डायलेमा क्या है? ठीक है, कि आपको ऐसी सच्चाई में, ठीक है, प्रेजेंटिंग ओनली 2 ऑप्शंस व्हेन मोर एग्जिस्ट एंड फोर्स टू चॉइस बिटवीन देम। ठीक है, सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, हालांकि ज्यादा ऑप्शंस हो सकती थी। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं कहूंगा, जैसे कि एक मरतबा रिफरेंडम हुआ था मुल्क में।
ठीक है, वहां पर उस वक्त के जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, जब उन्होंने मार्शल लगाया तो उन्होंने फिर दो ऑप्शन दी रेफरेंडम में। क्वेश्चनर के अंदर यही लिखा हुआ था कि आप मुल्क में इस्लामी निज़ाम का नफाज चाहते हैं। अगर इस्लामी निज़ाम के नफाज का मतलब ये था कि उन पर्टिकुलर जो मार्शल लॉ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो आएंगे, और अगर मुल्क में इस्लामी निज़ाम का नफाज नहीं चाहते तो फिर वो नो था उनके लिए। अब मुझे बताएं कौन सा ऐसा मुसलमान है जो ये कहे कि मैं मुल्क में इस्लामी निज़ाम का नफाज नहीं चाहता। सब ने यस किया, उनकी पॉपुलैरिटी मोर देन 90% आई। तो उन्होंने कहा जी देखें, दुनिया को बताया कि मेरे मुल्क की आवाम तो मुझे पसंद करते हैं। जी क्लियर है? तो इसको हम कहते हैं कि मोर चॉइसेस हो सकती थी, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया ओनली 2 चॉइसेस पे। इसको हम क्या कहेंगे? फॉल्स डायलेमा। तो इंसान फंस गया, अब क्या करे? या तो इस्लाम को लिखता है कि मैं छोड़ता हूं, नहीं मुझे इस्लामी निजाम का नफाज चाहिए, कौन लिखेगा? ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फॉल्स डायलेमा टू इग्नोरेंस। जी, आर्गिंग दैट समवन मस्ट बी ट्रू बिकॉज इट हैज नॉट बीन प्रूवन फॉल्स। ठीक है, वो झूठा साबित नहीं हुआ, लिहाजा वो सच्चा है। देयर इज नो एविडेंस दैट गोस्ट डोंट एग्जिस्ट। ठीक है, सो दे मस्ट बी रियल। तो क्या ऐसा है कि गोस्ट गोस्ट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं? ऐसा नहीं है। ठीक है, ये नहीं है क्योंकि एविडेंस नहीं मिला हमें कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो हम कहें कि वो रियल है। तो दीज आर नॉट रियल। 7th हमारे पास हिस्ट्री जनरलाइजेशन क्या है? ठीक है, तो मैं किसी इलाके के किसी बच्चे से मिला और उसने बदतमीजी की, अब मैं ये अज्यूम करूं कि उस इलाके के सारे ही बच्चे बदतमीज हैं। जी ठीक है, दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री जनरलाइजेशन। हम क्लियर है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया आसानी से ट्रिग्नोमेट्री की। आई सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम इजीली, सो ट्रिग्नोमेट्री इज इजी। तो ये जनरलाइज कर लिया, और सिर्फ 2-3 प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप इस तरह बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करके कंक्लूड नहीं कर सकते कि ट्रिग्नोमेट्री इजी है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री जनरलाइजेशन। ठीक, नहीं ठीक है, वो रिटिंग में आ जाएगा ना, बच्चे को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। वाइट बोर्ड है, वो एडिट कर देंगे ना आपके? नहीं नहीं नहीं, चलो मैं बताता हूँ फिर। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है अपील टू नेशन। जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी अपील टू इमोशंस। अपील टू इमोशंस, ठीक है, ये क्या चीज है अपील टू इमोशन? मैनिपुलेटिंग इमोशंस टू विन एन आर्गुमेंट रादर देन प्रेजेंटिंग वैलिड रीजनिंग। रीजनिंग की बजाय क्या किया? ठीक है, इमोशंस को फॉलो कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डोंट पास द लॉ, थिंक ऑफ ऑल पुअर चिल्ड्रन हु विल सफर। अगर हम इस लॉ को पास नहीं करेंगे तो पुअर चिल्ड्रन सफर करेंगे। अब इमोशनल कर रहा है उसको कि लॉ को पास कर दो, अदरवाइज क्या होगा। ठीक है, बजाय इसके कि इस चीज को देखे कि लॉ को पास करने के क्या प्रॉज हैं और क्या कॉन्स हैं। ठीक है, वो उसको इमोशनली जो है ना ट्रैप किया जा रहा है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाए कि आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ना अच्छी चीज है, अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो जहन्नम में जाएंगे, इस तरह से उसको इमोशनल किया।
देन उससे पूछा कि क्या आप नमाज पढ़ते हैं, तो फिर बादल वो यही कहेगा हाँ जी मैं नमाज पढ़ता हूँ। जी क्लियर है? तो इमोशनल इमोशंस को यूज किया, दिस इज कॉल्ड अपील टू इमोशंस। नेक्स्ट हमारे पास है पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर हॉक, ठीक है। और ये क्या चीज है? आफ्टर दिस, देयरफॉर, बिकॉज ऑफ दिस। तो इसके लिए आई वोर माई लकी सॉक्स एंड एस द टेस्ट, सो माई सॉक्स मस्ट हैव ब्रॉट लक मी, ठीक है, ब्रॉट मी लक। तो मैंने अपनी लकी सॉक्स पहनी और टेस्ट को विन कर लिया, तो इसका मतलब मेरी सॉक्स लकी हैं। जी क्लियर? जब भी मैं वो पहनूंगा और जीत जाऊंगा। तो ये क्या है? आफ्टर द फैक्ट है, ठीक है, स्टेटमेंट है। अच्छा, आई स्टडीड कैलकुलस फॉर अ वीक, मैंने एक वीक कैलकुलस को पढ़ा और मेरे अलजेब्रा में नंबर बहुत अच्छे आ गए, ठीक है। तो दिस इज आल्सो सॉर्ट ऑफ दिस आफ्टर द फैक्ट, ठीक है। स्टडिंग कैलकुलस इंप्रूविंग अलजेब्रा ग्रेड्स, ऐसा नहीं हो सकता। कैलकुलस एंड अलजेब्रा टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप कैलकुलस पढ़ रहे हो अलजेब्रा में अच्छे नंबर आए। हाँ जी, क्लियर है? ठीक है। देन है जी U2। U2 क्या है? डिसमिसिंग समवन्स आर्गुमेंट बिकॉज दे देमसेल्व्स आर इनकंसिस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, डिसमिसिंग समवन आर्गुमेंट्स बिकॉज, आप भी इसको करते हैं, ठीक है जी। इसमें क्या एग्जाम्पल हो सकती है? आप मुझे स्मोकिंग से कैसे मना कर रहे हैं जबकि आप खुद भी स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। क्या है? आप मुझे स्मोकिंग से कैसे मना कर रहे हैं जबकि आप खुद भी स्मोकिंग करते हैं। जी क्लियर? आप मुझे एक्सरसाइज का क्यों कह रहे हैं जबकि आप खुद भी ओवरवेट हैं, ठीक है। पहले आप खुद तो कर लें, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, ये हमारे पास है तो क्यू, ठीक है, U2, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल हमें इस्लाम से मिलती है, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें कि एक औरत आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उसने कहा कि मेरा बच्चा जो है वो गुल बहुत खाता है, सुना होगा शायद आप लोगों ने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि कल आना, ठीक है। फिर जब वो कल आई तो आपने कहा कि कल आना, ठीक है। तो अब इसकी क्या एग्जाम्पल थी, बात क्या थी, लॉजिक इसमें, उस रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुड़ खाया हुआ था इत्तेफाक से, दूसरे दिन भी इत्तेफाक से उसको खा लिया था। तो फिर आपने उस औरत को कहा कि कल आना, ठीक है। सो फिर जब आप एक काम खुद कर रहे हैं तो फिर आप दूसरे को कैसे उसके लिए मना कर सकते हैं। जी ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड U2।